मॉर्निंग एंड हैप्पी साबत टू ऑल ऑफ यू। मैं बहुत खुश हूँ आप सबके सामने में खड़ा होकर के। आई एम रियली हैप्पी टू स्टैंड बिफोर यू ऑल एंड एज विक्टर सेड इट्स रियली टू लॉन्ग गैप। बहुत ही लंबा अरसे के बाद आज मैं आप सबके सामने खड़ा हो सकता हूँ। अगस्त 2018 मैंने रिटायर हुआ। तब से मेरी वाइफ भी थोड़ा अस्वस्थ था और चर्च बहुत कम गए क्योंकि ज़्यादातर मैं अपनी वाइफ के लिए बिज़ी था, हॉस्पिटल ले जाना वगैरह वगैरह। और शिफ्ट यहाँ हो गए थे, फिर भी यहाँ कभी कभार आए और कभी कभी नहीं भी आए। और जहाँ तक पुलपिट में खड़ा होने की बात है, 4 साल करीब के बाद खड़ा हो रहा हूँ। अगस्त में मैं ख़त्म किया था। 24 साल मैंने उस स्कूल में काम किया। 24 साल नहीं कह रहा हूँ कि हर सप्ताह मैंने लिया, लेकिन 24 साल तक मैं वहाँ परमेश्वर का वचन सुनाया। आप लोग जो वहाँ आते थे जानते होंगे। तो बहुत खुश हूँ कि 4 साल बाद आज मुझे मौका मिला। मैं मिस्टर लकड़ा को इस मंडली का जो इंचार्ज है धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मुझे मौका दिया कि आपके सामने मैं चंद समय के लिए अपना कुछ एक्सपीरियंस बताऊं और परमेश्वर का वचन भी थोड़ा सुनाऊं। तो इस पार्ट को मैं 2 भाग में बांटना चाहता हूं, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज़ कन्फेस करने चाहता हूं। थूक कर चाटना, थूक कर चाटना समझते हैं आप लोग? हाँ, नहीं, त्याग देना हमेशा के लिए नहीं, त्याग देना फिर वापस उसी में लग जाना, उसको बोलते थूक कर चाटना। त्याग देना तो त्याग देना हो गया। थूक के चाटने का मतलब होता है थूकना, यानी कि कोई चीज़ को इनकार कर देना फिर उसी चीज़ में वापस आ जाना। और वो मैं आज आप सबके सामने में कर रहा हूँ। मुझे दुख नहीं है। आप लोग सोचते होंगे कैसे ऐसा हो गया, लेकिन मैंने अपना मन में ठाना था। जब मैं वहाँ प्रिंसिपल था और ये चर्च का उद्घाटन हो रहा था और इनका साथ मेरा कुछ खास संबंध ठीक नहीं था, तो उस समय मैंने अपने आप में और मेरे साथ जो सहयोगी थे, मेरे कर्मचारी लोग, उनको मैंने अपने मुंह से बोला था, परमेश्वर गवाह है कि मैं इस चर्च कभी नहीं आऊँगा। जो भी कि मेरे घर के पास हो रहा है, मैं इस चर्च कभी नहीं अटेंड करूँगा, ऐसा मैंने कहा था। लेकिन मनुष्य जैसे जैसे बढ़ता है, जानते हैं, परिवर्तन होता है मन का, सोच का। और मुझे कोई अभी दुख नहीं हो रहा है आपके सामने में ये स्वीकार करना कि मैंने ऐसा कहा था अपने मन में, परंतु मैं आने लगा। कौन साल से मैं आने लगा, अपने से आने लगा। मेरा मन का कभी यहाँ आता था, कभी वहाँ जाता था, कभी यहाँ आता था, कभी नहीं भी जाता था, घर में रहता था। तो इस तरह से करीब 4 साल मेरे जीवन में गुजर गया। परंतु आज मैं बहुत खुश हूँ कि आपके सामने में ये कहते हुए कि मैं नहीं पछता रहा हूँ, मैं थूक के चाटा हूँ, चाटने दीजिए, मगर मैं इसलिए खुश हूँ कि मैं फिर से परमेश्वर के साथ जुड़ गया हूँ। बहुत खुशी की बात है। जब भी मैं पुलपिट में जाता हूँ, मेरा एक सबसे पहला सवाल होता है, जानते हैं आप लोग क्या है वो सवाल? बहुत कोई जो उस चर्च में जाते थे जानते होंगे। मेरा सबसे पहला सवाल होता है कि आर यू हैप्पी, कि क्या आप खुश हैं? ये मेरा सबसे पहला सवाल होता था। और आज भी मैं आप सबसे यही पूछना चाहता हूँ कि आर यू ऑल हैप्पी? बहुत कोई हाथ दिखा रहे हैं, बहुत कोई बोल रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इट इज़ अ डे टू बी हैप्पी। आज दिन ही ऐसा है, खुश होने का दिन। साबत का जो दिन है वह सबसे आनंदित दिन है। और साबत का दिन खास करके परमेश्वर ने हम सब के लिए ठहराया ताकि हम परमेश्वर के बारे में स्मरण कर सकते हैं, परमेश्वर के बारे में सोच सकते हैं, उसका योजनाओं को हम जान सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं। दूसरे दिन देखिए हम
अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, संगति हो नहीं पाता है। लेकिन आज का दिन देखिए, हम लोग जो भी अपने अपने कामों में थे, लेकिन आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं परमेश्वर का भवन में, चर्च के बाद हाथ मिलाएंगे। मुझे उस घटना को याद आता है जब नए नए कलीसियाँ बन रही थी, जब नए नए चेले लोग यीशु मसीह छोड़ के चले गए उनको, और बोले कि तुम लोग एक जगह उपासना करते रहो मिल करके, और मैं तुम्हें सहायक दूंगा, जिसके बारे में आज अजय लाल ने बता रहे थे। और ठीक वैसे ही हुआ, और जैसे पवित्र आत्मा उनके ऊपर आए, वो लोग सब मिलजुल करके साबत मनाने लगे। और कितने उन लोगों के बीच में प्रेम था, आज वो नहीं पाते हैं हम। जो भी कि होना चाहिए वैसे ही होना चाहिए, वही प्रेम आज भी हम भी परमेश्वर का भवन में हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हम एक दूसरे का बैर नहीं हैं। वी आर नॉट एनिमीज, बट वी डोंट हैव दैट सेम लव दैट वाज एग्जिस्टिंग इन द अर्ली चर्च। प्रथम मंडली जो खड़ा हुआ और प्रथम मंडली जब बनने लगा, कैसे वो लोग अपने धन दौलत को भी बांट रहे थे। दे वर शेयरिंग देयर ओन थिंग्स विद अदर्स। दैट्स द काइंड ऑफ love that existed in the early church. And that's why I said Sabbath day is a very very blessed day. It's supposed to be happy day. खुशी का दिन होना चाहिए और हम सबको खुशी मनाना चाहिए। मैं करीब 6 महीना बाहर था मेरी बेटी के पास, और जितना बार हो सके हम लोग चर्च गए। कभी कभी हम लोग टूर में चले जाते थे तो चर्च हम लोग नहीं अटेंड कर सकते थे, लेकिन घर के अंदर हम लोग जितने लोग थे हम लोग वर्शिप करते थे, परमेश्वर को स्मरण करते थे। लेकिन कभी कभी जहाँ जाते थे वहाँ चर्च नहीं होने के कारण हम लोग चर्च नहीं अटेंड करते थे। लेकिन अभी जहाँ पर मेरा बेटी दामाद है वो एक नई जगह है, और वहाँ सिर्फ मेरी बेटी दामाद ही सिर्फ इंडियन है, बाद बाकी लोग सब दूसरे हैं। कोई ब्लैक हैं, कोई गोरे हैं, कोई अन्य देशों से है, लेकिन वहाँ तो मिक्स्ड ग्रुप है, आप जानते हैं। तो मेरा बेटी दामाद ही सिर्फ एक इंडियन ओरिजिन के लोग हैं जो उस चर्च में जाते हैं। और वहाँ का जो पास्टर है, उस पास्टर का नाम है पास्टर इग्नाशियो गोया। वो स्पेन के रहने वाले हैं, और उसका मिसिस जो है वो पेरू के हैं। पेरू जो साउथ अमेरिका में है वहाँ की है, लेकिन बहुत ही अच्छा पास्टर है। और मेरा दामाद वहाँ का एल्डर अभिषेक किए गए हैं, उस चर्च का एल्डर, और पीए सिस्टम वगैरह भी सब वो संभालते हैं। तो वो पास्टर ने बहुत ही मानते हैं मेरा दामाद को, और हम सबको भी। जितने बार भी चर्च गए मुझे याद है वो पास्टर झुक करके हम सबका पैर छूता था। वो सोचते हैं कि इंडियन रीति रिवाज है पैर छुक करके लोगों का स्वागत करना, तो हम लोग भी मना करते थे कि कोई ज़रूरी नहीं है, आजकल हाथ मिलाते हैं हम लोग, मॉडर्न हो गए हैं, इसलिए यू डोंट हैव टू टच द फीट। मैंने पास्टर को बहुत बार समझाया, लेकिन इतना हम्बल पास्टर। और मेरा दामाद बता रहे थे कि जब से वो पास्टर उस चर्च में आए हैं, करीब 1 साल हो गए हैं, वहाँ जो हर ऑलमोस्ट एवरी साबत बैप्टिज़म होते रहते हैं। पहले बहुत कम संख्या थे, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा वहाँ ऐड हो रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया, प्रथम कलीसिया में जैसे हर रोज़ नए नए मेंबर ऐड किए जाते थे, उसी तरह ठीक ये चर्च में, जहाँ वेस्ट मिनिस्टर एडवेंटिस्ट चर्च नाम है, वेस्ट मिनिस्टर एडवेंटिस्ट चर्च, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च नाम है, वहाँ पर 1 साल में काफ़ी बपतिस्मा हुआ। क्योंकि ये पास्टर जो है जवान पास्टर है, काफ़ी 3 बच्चे हैं उनके, और काफ़ी जोशीला है, और बहुत ही अच्छा से लोगों के साथ मिलते हैं और परमेश्वर का वचन सुनाते हैं। तो ये तो रहा थोड़ा बहुत मेरा चर्च आना जाना, और वहाँ का सेवा जो हमने समय बिताया। आगे जाने से पहले मैं थोड़ा बहुत आपको मेरा वहाँ का ट्रिप का बारे में बताना चाहता हूँ। ऐसे तो मैं 6 महीना था वहाँ, काफ़ी जगह घूमे, लेकिन मैं सिर्फ एक ट्रिप के बारे में बताऊँगा जो परमेश्वर ने एक चमत्कार का काम किया हम लोग का जीवन में। नहीं तो ये चीज़ असंभव था। जब मैं अपने
बच्चों से मिलने गए, मेरे नाती नतनी से मिलने गए, तो मेरे नाती नतनी बहुत खुश थे। रोज़ रोज़ हमको बोलते थे, नाना डू यू नो वी आर गोइंग टू गो ऑन ए क्रूज़, कि नाना आप जानते हैं हम लोग पानी का जहाज़ में हम लोग यात्रा करने जाएंगे जून महीना में। ऐसा हमको रोज़ रोज़ पढ़ाया। वो लोग बहुत खुश थे इस यात्रा में। वो लोग छोटे बच्चे थे, पानी का जहाज़ में कभी नहीं चढ़े थे। खैर मैं भी नहीं चढ़ा था उतना बड़ा जहाज़ में। छोटे छोटे जहाज़ जैसे बॉम्बे, गेटवे ऑफ बॉम्बे के पास थोड़ा बहुत अंदर जाना, उसके पहले भी अमेरिका में भी थोड़ा बहुत छोटा जहाज़ में अंदर जाना, वो सब तो किए थे। लेकिन मैं भी ये बड़ा जहाज़ में ज़िंदगी में कभी नहीं किया था। तो इन बच्चों का बात सुन सुन के हम भी बहुत खुश थे। हम लोग का टिकट कटा हुआ था 12 जन का। तो हम लोग जून 25 को हम लोग बोर्ड करने वाले थे पानी जहाज़ में। तो हम लोग जून 22 को ही निकल गए वहाँ से हवाई जहाज़ से, और 2 हवाई जहाज़ बदलने के बाद हम लोग मियामी पहुँचे। मियामी एक समुद्र किनारे है, तो मियामी हम लोग पहुँचे 22 जून को हम लोग निकले, और 22 जून को पहुँच गए हम लोग शाम को। और 23-24 हम लोग घूमे मियामी में, और 25 जून को हम लोग समुद्र का जहाज़, उसका कार्निवल होराइज़न बोल के नाम है, कार्निवल होराइज़न बोल के नाम है उस पानी जहाज़ का, जो बहुत ही विशाल है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था पानी, उतना बड़ा पानी जहाज़ में जाना। हम लोग करीब 3000 माइल 3000 माइल अंदर गए होंगे। 3 छोटे छोटे देश हम लोग घूमे। इत्तेफाक से हम लोग जा सके। हम तो कहानी बताने भूल गए कि उसमें वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है, नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के जाना है। हम लोग जब 22 तारीख को निकले तो हम लोग 21 तारीख को ही हम लोग टेस्ट करवाए थे, हम लोग 6 जन। तो हम लोग टेस्ट कराए तो वो लोग रिपोर्ट तुरंत नहीं दिया, बोला भेज दूंगा, मेल में भेज दूंगा। तो हम लोग निकल गए, मियामी पहुँचे। इनफैक्ट रास्ता में ही मिल गया रिपोर्ट। हम लोग 5 जन तो नेगेटिव थे, लेकिन मेरा दामाद रोहन सिन्हा वो पॉजिटिव आ गया। अब वो लोग का चेहरा उतर गया। मैंने रास्ता में जर्नी में देखा वो लोग का चेहरा उतरा हुआ है, तो मैं समझ गया कुछ गड़बड़ी है। तो उन्होंने बच्चों को नहीं बताया, ना हमको बताया, लेकिन होटल पहुंच करके उन्होंने बताया शायद हम लोग को वापस लौटना पड़ेगा, क्योंकि मेरा रिपोर्ट तो पॉजिटिव आ गया है, और मैंने आऊँगा तो तुम लोग जाके कैसे तुम लोग मैनेज करोगे। तो मेरी बेटी भी बोली नहीं, अगर तुम नहीं जा रहे तो हम लोग भी नहीं जाएंगे। बच्चों को बताया तो रोने लग गए। छोटे छोटे बच्चे 2 महीना से वो लोग वेट कर रहे हैं, क्रूज़ में जाएंगे, क्रूज़ में जाएंगे। और ये दोनों का जब बता दिया कि हम लोग नहीं जा सकेंगे, बहुत रोने लगे बच्चे लोग। मुझे भी बहुत दुख लगा, लेकिन हम लोग प्रार्थना किए। रोहन का जो कज़न सिस्टर लोग थे, उनका जो रोहन का जो बड़े पापा थे, वही उनकी जो बेटी का जो बाप, सब मिलकर के हम लोग प्रार्थना किए। और लास्ट में सोचे कि जाने का दिन 11 बजे हम लोग को बोर्डिंग करना था जहाज़। तो जाने का दिन हम लोग एक बार टेस्ट कराएंगे रोहन का। तो ठीक 8 बजे रोहन चला गया टेस्ट, बहुत सारा जगह टेस्ट सेंटर होता है, वो चला गया टेस्ट कराने। फिर आए, फिर हम लोग नाश्ता उस्ता किए, और 9 बजे रिपोर्ट आ गया कि वो नेगेटिव है। तब हम लोग सब फिर खुश हुए, और हम लोग तुरंत पैक उप किए और हम लोग निकल गए इस यात्रा में। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कुछ घटना नहीं घटी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये इस बार पहली बार, ऐसे तो हम पहले भी बहुत घूमे हैं, बहुत जगह, मियामी और फ्लोरिडा और भी जगह, जो समुंदर का आखिरी साउथ में जो सबसे आखिरी टीप है जिसको की वेस्ट बोलते हैं, वहाँ तक भी हम लोग अपने गाड़ी से जाके लौटे हैं। उसमें मेरी वाइफ भी साथ थी जब हम लोग लास्ट बार गए थे। तो इस बार तो खैर मेरी वाइफ नहीं थी, मैं अकेले था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं इतना ही थोड़ा ट्रिप का बारे में बताना चाहूँगा। ऐसे तो और भी बहुत जगह गए। 2 दोस्त था मेरे, जहाँ उनके पास भी मैं हवाई जहाज़ से गए आए, कहीं पर कार से गए और हवाई जहाज़ से आए। तो ऐसे बहुत से कहानी और है, लेकिन मैं नहीं बताने चाहता हूँ। और इतना ही बता करके आइए हम लोग अभी दूसरा भाग में जाएंगे। आज का जो वचन मेरे पास है
वो मैं आप सबको सुनाने चाहता हूँ। मैं इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन मैं पढ़ूँगा और आप सबको थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा कि खुशियाँ, व्हाट इज़ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज़ टू नो दैट गॉड इज़ योर फादर, आवर फादर। सबसे पहले प्रथम बात हमें यह जान लेना है, अगर आप सचमुच में खुश रहना चाहते हैं इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर, तो आपको ये निश्चित जान लेना है कि परमेश्वर कौन है? हमारा पिता है, हमारा पिता है, हम सब का पिता है, वो है परमेश्वर। जॉन 1:12 में यही लिखा है, टू बिकम द सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का संतान बनना। पहला पॉइंट तो मैं यही बताने चाहूँगा, हैप्पीनेस इज टू नो दैट गॉड इज आवर फादर। खुशी हम सबको इसी में मिलना चाहिए, ये जान कर कि हमारा जो खुशी आती है इस बात पे कि हम सब परमेश्वर का संतान हैं, परमेश्वर का पुत्र हैं, इसी बात में हमें खुशियाँ मिलती है। दूसरी बात, हैप्पीनेस इज टू नो, हैप्पीनेस टू नो ही लव्स यू विद ऑल हिज हार्ट। परमेश्वर को खुशी, इस बात में हम सबको खुशी मिलती है ये जान करके कि परमेश्वर हम सबको पूरे दिल से प्यार करता है, पूरे मन से, पूरे तन से हमें प्यार करता है। टू नो ही लव्स यू विद ऑल हिज हार्ट। परमेश्वर हम सबको अपने पूरे तन और मन से प्यार करता है, दिखावटी प्यार नहीं है। बहुत बार हम सोचते होंगे कि वो हम इस योग्य नहीं हैं, हमारा इस टैलेंट नहीं है। बहुत बार मैं सोचता हूँ, अभी पापा ने बहुत अच्छा गाना गाया, भाई निशान ने बहुत अच्छा बजाया। बहुत बार मैं अपने आप को कोसता था कि अरे परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया लेकिन मुझे गाने बजाने का टैलेंट नहीं दिया, ये वरदान मुझे नहीं दिया। कितना अच्छा होता कि मैं परमेश्वर के लिए गा सकता था, बजा सकता था। शायद परमेश्वर का इच्छा नहीं था, परमेश्वर ने मुझे कुछ और वरदान दिया होगा। परमेश्वर ने शायद मुझे बच्चों को सही रास्ता दिखाने का वरदान दिया, टीचिंग करने का वरदान दिया, इसलिए मैंने 36 साल तक टीचिंग किया। परमेश्वर कहता है कि सबों को एक जैसा वरदान नहीं मिलता है। गॉड डजंट गिव द सेम टैलेंट टू एवरीबॉडी, गॉड गिव्स डिफरेंट टैलेंट टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो इसलिए हमें कभी भी हताश निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर का पुत्र हैं, परमेश्वर का स्वरूप में हम बनाए गए हैं। वी आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। दैट शुड गिव अस इनफ encouragement and happiness to be happy, to get happiness in this world. To know you can always call on him, ये जानकर हमें खुशी मिलना चाहिए कि हम कभी भी कहीं भी एक्सक्यूज मी, किसी भी परिस्थिति में हम परमेश्वर को पुकार सकते हैं, कभी भी पुकार सकते हैं। देखिए आखिरी मिनट में परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया हमारे ग्रुप को। हम लोग प्रार्थना कर रहे थे जब से जाने कि मेरे दामाद को पॉजिटिव रिपोर्ट आया हुआ है। हम लोग सब मिलकर प्रार्थना किए, परमेश्वर को पुकारे और उन्होंने चमत्कार करके दिखा दिया। एनी टाइम एनीवेयर, बहुत सारी कहानियाँ सुने हैं हम, कैसे मौत का मुंह से भी परमेश्वर ने चमत्कार करके लोगों को बचाया है। सो यू कैन नो दैट यू कैन कॉल ऑन हिम ऑलवेज और एट एनी टाइम। ही इज़ देयर फॉर यू, ही इज़ देयर टू हेल्प यू। वो हमेशा रेडी रहता है आपको मदद और सहायता करने के लिए। हैप्पीनेस इज टू नो Happiness is to know that He is always ready to pour out His blessings on you. ये चीज़ जान करके हमें खुशी होना चाहिए हमेशा कि वो हमेशा रेडी रहता हमें आशीष देने के लिए, हम पर आशीष उड़ेलने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। इस बात को जानकर हमें हमेशा खुशी रहना चाहिए। और एक बात है, He causes, He cares for you, He cares for us more than earthly father। ये बात जानकर कितनी अच्छी बात है कि वो हमारे अपने जो इस पृथ्वी में जो निजी पिता है उससे भी ज़्यादा वो हमें केयर करता है, वो हमें संभालता है, वो हमारा फिक्र करता है। हमारा निजी माता पिता से भी ज़्यादा वो हमें केयर करता है।
हैप्पीनेस इज टू नो दैट क्राइस्ट इज आवर सेवियर। खुशी हमें इस बात में मिलना चाहिए, ये जान करके कि परमेश्वर हमारा उद्धार करता है। क्या आप खुश हैं इस बात से कि नहीं? हम तो बहुत खुश हैं। हमारा पास तो बस 3 टाइम तो मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ, झूठ क्यों बोलूँगा, मैं 2 ही टाइम प्रार्थना करता हूँ, सुबह और शाम को। 1 ही बार मैं बाइबल पढ़ता हूँ सुबह, परंतु मैं हमेशा अपने आप को परमेश्वर का हाथ में सौंप देता हूँ, हमेशा सौंप देता हूँ, क्योंकि वह मुझसे बहुत ही फिक्र करता है। ही केयर्स फॉर मी मोर देन माई अर्थली फादर। मेरे इस पृथ्वी का, मेरे निजी पिता माता से भी बहुत ज़्यादा हमें केयर करता है। हैप्पीनेस इज टू नो दैट क्राइस्ट इज आवर सेवियर। यस, इट इज हैप्पीनेस टू नो दैट गॉड इज आवर फादर एंड जीसस was our savior. Nothing can separate us from the life of Christ. खुशी इस बात कर जानकर हमें होनी चाहिए कि परमेश्वर हमारा पिता है और यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, और हमें कोई भी शक्ति परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता है। Nothing can separate us from the love of Christ. Happiness is to know that the Holy Spirit dwells in us. खुशी हमें इस बात से होना चाहिए कि जो पवित्र आत्मा है वो हमारे अंदर रहता है, हमारे अंदर वास करता है, हमें अगुवाई करता है, हमें बुरे और भलाई का ज्ञान देता है। इस बात पर हमें खुशी होना चाहिए कि पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहता है। आज सवेरे हम लोग बात कर रहे थे पवित्र आत्मा के बारे में। जब यीशु मसीह गया, उन्होंने चेलों से कहा कि तुम एक जगह एकत्रित रहना और हम तुम्हें पवित्र आत्मा देंगे। इसका मतलब नहीं था कि पहले से भी नहीं था, पहले भी अब पवित्र आत्मा था। आप जानते हैं यीशु मसीह जब 40 दिन भूखे प्यासे बपतिस्मा के बाद उस पहाड़ पर थे अकेले, पवित्र आत्मा ही उन्हें सुरक्षा वरदान कर रहा था। पवित्र आत्मा चारों तरफ, एंजल्स बोलिए या पवित्र आत्मा उनके चारों तरफ थे, नहीं तो बहुत मुश्किल हो सकता है एक व्यक्ति 40 दिन नहीं खा के रहना, और उस वक्त शैतान आना। जानते हैं एलन जी वाइट बताती है सबसे बड़ा ट्रायल, टेम्पटेशन जो यीशु मसीह को आया वो उसी पहाड़ पर आया। उसी पहाड़ पर जब वह 40 दिन और 40 रात बिना खाए पिए थे, उसी समय शैतान ने उसको सबसे बड़ा टेम्पटेशन दिया। वो सबसे बड़ा टेम्पटेशन था। तो हमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा से कोई भी अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा दिया है जो हमारे साथ हमेशा रहता है, हर घड़ी हर संग हमारे साथ रहता है, और हमें धीमी आवाज़ से बोलता है क्या सही है क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है। और चुनना नहीं चुनना वो हम पर डिपेंड करता है। कितना विश्वास हम सब में, मजबूती में विश्वास है हम सबको अपने परमेश्वर पर, चुनते हैं कि नहीं उसकी उस बात को, सही बात को कि गलत बात को, वो हम सब के ऊपर है। जिस तरह हवा ने परमेश्वर का बात को समझ नहीं पाया कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे मरोगे, मरा तो नहीं मगर मृत्यु स्टार्ट हो गया, मृत्यु स्टार्ट हो गया। तो अगर हम परमेश्वर का बात सुनेंगे तो हम मृत्यु कभी नहीं पाएंगे, आनंद जीवन नहीं पाएंगे। हैप्पीनेस इज टू नो दैट द होली स्पिरिट ड्वेल्स इन अस। पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है। द होली स्पिरिट इज ट्रूली गॉड लविंग इन द हार्ट। होली स्पिरिट can do as we accept Jesus as our personal savior and never leave us. जब यीशु मसीह को हम अपना पर्सनल मुक्तिदाता मानते हैं, अपना पर्सनल सेवियर मानते हैं, तब से ये पवित्र आत्मा हमारे साथ बन जाती है और हमें नहीं छोड़ती है। अगर हम सचमुच में एक विश्वास योग्य व्यक्ति हैं तो वह कभी नहीं छोड़ेगा। फिर हम देखते हैं हैप्पीनेस इज टू नो दैट you are sure. Oh, happiness is to know that your sins have been forgiven. इस बात में हमें खुशी मिलना चाहिए जानते हुए कि हमारे पाप जो है वह क्षमा किया गया है। Our sins have been forgiven.
हमारा जितना भी पाप है वह परमेश्वर ने धोकर साफ कर दिया है। एज फार एज द ईस्ट फ्रॉम द वेस्ट, उतना दूर उन्होंने हमारे पाप को दूर कर दिया है। हमें एक क्या बोलते हैं, एज वाइट एज वूल, हमें हमारा जो पाप है वह धो करके वह उल के समान शुद्ध कर दिया है, साफ कर दिया है। परमेश्वर को जब हम प्यार करते हैं, परमेश्वर को जब हम अपना मुक्तिदाता मानते हैं, तब हमें इस बात पर खुशी मिलता है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है और हमारा सारे पाप गुनाहों को क्षमा करता है, हमारा सारे पाप क्षमा हो गया है। हैप्पीनेस इज टू नो दैट यू हैव ए गुड चर्च होम। द church is the greatest establishment in the whole world and has founded by Lord Jesus himself. इस बात पर हमें खुशी मिलना चाहिए कि हमारे पास क्या है, मंडली है। ये मंडली हमारा आपका नहीं है, परमेश्वर यीशु मसीह का स्थापित किया हुआ मंडली है। इस बात पे हमें खुशी मिलना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए, मिलना नहीं चाहिए, खुश रहना चाहिए हमेशा। हमें गरमवल नहीं करना चाहिए कोई बातों से, क्योंकि हमारे पास क्या है, मंडली है जिसका हम सदस्य हैं, जहाँ परमेश्वर वास करता है। इस बात से हमें खुशी मिलना चाहिए। और एक बात लिखा हूँ, हैप्पीनेस इज टू नो दैट यू हैव द प्रिविलेज ऑफ प्रेयर। इस बात पर हमें खुशी मिलना चाहिए कि हमारे पास प्रार्थना करने का अवसर है। हम परमेश्वर के साथ आपस में बात कर सकते हैं, जैसे एक मित्र से बात करते हैं वैसे हम प्रभु यीशु मसीह के साथ, परमेश्वर के साथ हम बात कर सकते हैं। इस चीज़ लेकर के हमें खुशी मिलना चाहिए। हैप्पीनेस इज टू नो टू हैव द बाइबल एज योर गाइड। द बाइबल इज द सेक्रेड मैप, द बाइबल इज द रोड मैप फॉर फ्रॉम डूम टू ग्लोरी। सॉरी, द बाइबल इज द रोड मैप फ्रॉम डूम टू ग्लोरी। हमारा विनाश से लेकर के हमारा चमत्कारी तक, ग्लोरिफिकेशन तक, हमारे लिए बाइबल एक रोड मैप है। अभी हम लोग कलकत्ता गए थे, हमारा जी और मेरी बेटी और मेरा नाती, हम लोग जीपीएस लगाए थे और ऐसे ऐसे रास्ता घुमावट रास्ता में ले गए। जो रास्ता 12 घंटा का है हम लोग 19 घंटा में गए, और जो घंटा 12 घंटा या 10 घंटा आने का है हम लोग 21 घंटा में आए। तो ये देखिए, ये जो रोड मैप है हम लोग को इधर उधर दिखाते हुए ले गया। लेकिन बाइबल वैसा नहीं करेगा। बाइबल आपको सही जगह, सही स्थान पर पहुंचाएगा, क्योंकि बाइबल हमारे लिए एक रोड मैप है। हम इस जीवन में जब यात्रा कर रहे हैं उस स्वर्ग राज के लिए, तो बाइबल हमारे लिए एक रोड मैप है, एक रास्ता दिखाने वाला मैप है। और एक दो पॉइंट है, हैप्पीनेस इज टू नो द जॉय ऑफ सर्विस। हैप्पीनेस इज टू नो द जॉय ऑफ सर्विस। कितने लोग इस बात पे खुशियां मनाते हैं कि आप लोगों को सेवा करते हैं, सेवा प्रदान करते हैं लोगों को। कितने लोगों को ये जानकर खुशी होती है? अगर नहीं होती तो होना चाहिए भाई और बहन। कोई भी सेवा, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, कोई भी भूखे प्यासे किसी को भी आप सेवा करते हैं, ये बहुत ही बड़ा सेवा परमेश्वर का नज़र में है। क्योंकि परमेश्वर एक दिन पूछेगा, कहाँ था तुम जब मैं नंगा था? कहाँ था तुम जब मैं प्यासा था? कहाँ था तुम जब मेरे पास कपड़े नहीं थे? ये सवाल हमें करेंगे आखिरी दिन में, जब यीशु मसीह आने वाले हैं और जब हम जाएंगे तो ये सवाल हमसे करेगा। इसलिए सर्विस में भी बहुत आनंद मिलती है। मैं 36 साल में सेवा किया परमेश्वर का बाग में, परमेश्वर का संस्था में। मैं कभी पछताया नहीं, आई नेवर रिग्रेटेड। 300 रुपया से शुरू किए थे, 300 रुपया से शुरू किए थे और आखिरी तनख्वाह शायद काट कूट के 15 या 16 हज़ार मिलता था। 17-18 हज़ार होगा मेरा आखिरी तनख्वाह, काट कूट के हाथ में 15 हज़ार मिलते थे, इतने ही मिलते थे। गवर्नमेंट में अगर रहते तो 1.5 लाख मिलता मुझे। गवर्नमेंट का अगर प्रिंसिपल होता, 36 साल काम ही किए होते, तो मेरा तनख्वाह शायद 1.5 लाख होता, मेरा पेंशन शायद 25-30 हज़ार होता। हंसेंगे आप सब। गवर्नमेंट ने मुझे 1100 रुपया देता है
मिशन मुझे 3,500 रुपया गवर्नमेंट में 1,100 रुपया देता है मुझे पेंशन, मिशन मुझे 4,500 देता है पेंशन, ना 3,500। फिर भी मैं खुश हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है। एक भी चिट्ठी नहीं गया है संस्था में कि आप लोग मुझे इस तरह क्यों बर्ताव कर रहे हैं, इतना से कैसे मैनेज करूँगा। मैंने अब कभी अभी तक नहीं रोया हूँ, ना ही शायद रोऊंगा, क्योंकि जो भी है परमेश्वर का हाथ से जो मिल रहा है उसमें ढेर सारा आशीष है और वो बरकत होकर के बहुत बन जाता है। तो परमेश्वर को धन्यवाद हो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि उस चीज़ में खुशियाँ ढूंढो, छोटे छोटे कार्य में, छोटे छोटे सर्विस में तुम खुशियाँ ढूंढोगे तो तुम्हें मिलेगा। इसलिए हम सबको इस बात से भी खुशियाँ हासिल करना चाहिए। और एक बात लिखा हुआ है, हैप्पीनेस इज टू नो you are from awaiting at the end of the day। यानी कि हम लोग को इस बात में खुशी मिलना चाहिए कि हम लोग परमेश्वर का आने का आखिरी दिनों में का इंतजार कर रहे हैं। हम लोग दरवाजे के पास खड़े हुए हैं। क्लिंग टू गॉड एंड गिव हिम योर बेस्ट, सर्व द बैलेंस ऑफ योर डेज। यानी कि बाद बाकी जो जीवन हमारा है परमेश्वर का सेवा में लगाओ, परमेश्वर का लिए उपयोग करो, तो हमें ढेर सारा खुशी और आनंद मिलेगा। जैसे मैंने बताया भाई और बहनों, पौलुस प्रेरित इतना सताए गए। पहले तो लोगों को सताया, बाद में खुद कितने सताहट से गुजरे, कितने कोड़े खाए, फिर भी वह खुश था। और क्या कहता है, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल ऑफ क्राइस्ट। मैं परमेश्वर का सुसमाचार से शर्मिंदा नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ वह क्या है, मेरे लिए वह ताकत है जिससे मैं उद्धार पाता हूँ, जिससे मुझे विश्वास मिलता है, वो ताकत मेरे लिए है। आप और हम जब इस दुनिया में वास करते हैं, बहुत प्रकार के समस्या से गुजरते हैं। बहुत से समय ऐसा आती है जब हम अपने मन को मोटा करते हैं। जैसे मैंने बताया, पहले हमारा संबंध इन भाई विक्टर के साथ उतना अच्छा नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर हुए, जैसे जैसे परमेश्वर ने शक्ति दिया, वो सारे मनमुटाव दूर हो गए। अभी मेरे अंदर किसी के प्रति कोई गिला शिकवा नहीं है। आई लव एवरीबॉडी। मेरे मन में, मेरे दिल से परमेश्वर का पुलपिट में खड़ा होकर मैं बता रहा हूँ, आई डोंट हेट एनीबॉडी, आई लव एवरीबॉडी। मैं किसी को घृणा नहीं करता हूँ, क्योंकि हम सब परमेश्वर के लोग हैं। मैं सबों से प्यार करता हूँ। जिस तरह पौलुस प्रेरित हर मंडली को, हर लोगों को इतने अच्छे अच्छे एडवाइस, इतने अच्छे अच्छे लेख लिखते थे। भाई और बहनों, मेरा इच्छा, मेरा बोलने का अर्थ यही है कि आइए हम सब परमेश्वर का नज़दीक आए, परमेश्वर से और नज़दीक निकट जोड़ जाए, ताकि परमेश्वर का जो ये प्यार है, प्रेम है, कभी हमसे दूर ना हो पाए। वी विल ऑल स्टे यूनाइटेडली टुगेदर एज वन चर्च मेंबर एंड प्रेज गॉड फॉर द ब्लेसिंग दैट ही हैज़ बेस्टोड। आप लोग अपने जीवन में अगर आशीष गिनेंगे तो गिन नहीं पाएंगे। सबके घरों में आशीष है, सबों के पास आशीष है, सिर्फ कमी है तो गिन नहीं पाते आप लोग। परमेश्वर आप सबको आशीष दिया है, और इसलिए आशीष दिया क्योंकि आप उनके संतान हैं। He has given you blessing because you are his child. May God bless you this morning. May God help each one of us. हम सबको मदद करे कि हम सब कोई परमेश्वर का नज़दीक आए। और जिस तरह फिलिपियंस में हमने पढ़ा कि हम परमेश्वर के पास, परमेश्वर का संतान और परमेश्वर का नज़दीक आए, ताकि हमें कोई परमेश्वर का प्रेम से अलग नहीं कर पाए। वो आशीष से मदद करे कि हम इस वचन को अपने मन में रखते हुए अपना दैनिक जीवन में अपना कार्य करें और परमेश्वर के लिए एक गवाही के कारण बने। वी कैन बिकम विटनेसेस फॉर गॉड। मे गॉड ब्लेस अस। धन्यवाद देना चाहूँगा मिस्टर दास को आज की सुंदर वचन के लिए। सच में प्रभु में वो ताकत है, प्रभु में वो सामर्थ है कि प्रभु में हम सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए
फिलिपी 4:4 में कहा था, सदा क्या रहो, आनंदित रहो। हाँ, सदा आनंदित रहो, खुशी रहिए, प्रभु में खुशी है। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए मिस्टर दास को भी धन्यवाद देते हैं कि हम सब के बीच में हो सके और परमेश्वर का वचन हम सब के लिए पेश कर सके। सर आपको धन्यवाद। आइए हम आज की सावत को इस सभा को अंत करने के लिए हम लोग गीत गाएंगे 55 नंबर, हे प्रभु आशीष के सोते। खोलना होगा तो सभा खड़ी हो जाए। हे प्रभु आशीष के सोते, मुझसे आपने स्तुत करा। तेरी दया है अनुपम, दया सर्वदा। तेरा प्रेम जो है निरंतर, रहता सोना सिम सदा। उसको मुझसे है परमेश्वर प्रशंसा का गीत गवा। अब नजर तू है मसीहा, दुआ मेरा तारनहार। इसे भी मैं पहुँचूंगा शौक के समुद्र के पार। था मैं भोली भेड़ के सदृश, जिनको छोड़ भी सबके वार। यीशु खोजने और बचाने आया, दिया अपना राह। जन्म भर मैं करूँगा तेरी दया को प्रकाश। अपनी कृपा से है प्रभु, रख तू मुझे अपने पास। तुझे भूलने को तो सदा परीक्षा बहुत तेरी है। छाप तू दे आप मेरे दिल पर, सदा का तू मेरा। आइए हम सब प्रार्थना करें। महान स्वर्गीय पिता, फिर से तुझे धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो हम तेरे सामने बिताए। पिता, प्रार्थना करते सबों को मनों को तू छू, सबों को तू आशीष दे, सबों को जो भी कमी घटी है उनके जीवन में पिता दूर कर, और सबों को तू आशीष से भर दे, ताकि वो तुझे पहचान सके कि तू ही सच्चा परमेश्वर है, तू ही सबका मुक्तिदाता है, तू ही हम सबका उद्धार करता है। आज हम यहाँ से जाएंगे, हमें सबों को तू सुरक्षित अपने घरों को पहुँचा, और आज का साबत का आशीष हम सबको तू दे। छोटी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन ग्रहण कर, आमीन। सीत पानी लेके ओस पानी लेके, सीत पानी लेके ओस पानी लेके, यीशु कर